सेकंड। ठीक है, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ भारतीय भूगोल, और इसकी जो हमारी एनसीईआरटी है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया एंड इट्स लोकेशन। ऑल गुड, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड इट्स लोकेशन आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे काफ़ी सारी क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे गए इस चैप्टर से, और इंडिया और उसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पे है, टॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ कहाँ से पास होते हैं, और कितने स्टेट एंड वो कितने और किस किस के साथ बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। आई थिंक सबको पता होगा, अरुणाचल इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। यानी कि ये हमारी लिमिट्स हैं, यानी कि हमारी स्टेट्स हैं। अगर आप देखें तो दैट मीन्स कि हमें पॉइंट्स बता रहा है जो हमारे नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं सब कुछ, हम भी आपको सारी चीज़ें मैप पे लोकेट करके देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये जो हमें टेरिटोरियल लिमिट के बारे में बता रहे हैं, इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। यानी कि हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट है, ये बाउंड्री तो हम ठीक है पढ़ते हैं, ये बाउंड्री है। ठीक है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है समुद्र तक कहाँ तक जाती है, तो समुद्र तक ध्यान हमें ये रखना है कि 12 नॉटिकल माइल तक जाती है। नॉटिकल माइल क्या होती है? नॉटिकल माइल दैट इज NM, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द कोस्टल डिस्टेंस। तो कोस्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है जहाँ पे 12 नॉटिकल माइल बराबर होता है लगभग 22 किलोमीटर के। अब ये कैसे डिसाइड होता है? हाउ इज इट डिसाइडेड? तो इसको डिसाइड किया जाता है बाई UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशनल लॉ ऑफ जो सीज है, UN क्लॉज, इसने इस जो पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको बांट रखा है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं? वो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये। ठीक है, पहला है इनलैंड वाटर, यानी कि जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर, जैसे मान लो यहाँ चिल्का लेक है, यहाँ कोलेरू है, यहाँ पुलिकट है, तो ये सब क्या है? ये इनलैंड वाटर के पार्ट है और ये तो हमारी टेरिटरी का ही पार्ट है, तो इसमें कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं। देन कोस्टल, जो हमारी बेस लाइन है, दैट इज जो कोस्ट लाइन है, उससे आगे तुम चले जाओ 12 नॉटिकल माइल तक, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं इसको? टेरिटोरियल सी बोलते हैं। इनलैंड वाटर तो आप समझिए जो अंदर के हमारे सब कुछ है वो, इसमें मतलब कि सिर्फ हमारा कब्जा है और कोई यहाँ पर आ नहीं सकता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन हमारा टेरिटोरियल सी जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इनोसेंट पैसेज अलाउड है। इनोसेंट पैसेज क्या होता है? तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है, जो टेरिटोरियल सी है, जो टेरिटोरियल सी है, यहाँ पर इनोसेंट पैसेज अलाउड है। इनोसेंट पैसेज अलाउड का मतलब ये है कि आप उस कंट्री से कन्फर्मेशन ले लो तो आप जा सकते हो, बिना कन्फर्मेशन के नहीं जा सकते। जैसे कि मान लो ये इंडिया का 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ है, तो अगर आपको यहाँ से जाना है, कुछ काम है, तो आपको कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एज इनोसेंट पैसेज। 12 नॉटिकल माइल तक है। ठीक, देन आता है हमारा, ठीक है, देन आता है हमारा कॉन्टिजुअस जोन। ठीक है, कॉन्टिजुअस जोन की बात करेंगे। कॉन्टिजुअस जो जोन है वो 24 नॉटिकल माइल तक है। 24 नॉटिकल माइल, या फिर फ्रॉम द बेस लाइन की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल है। अगर हम टेरिटोरियल सी से देखेंगे तो टेरिटोरियल सी से तो 12 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, क्लियर। देन यहाँ से दैट मीन्स बेस लाइन से अगर हम 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो ये आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं टेरिटोरियल सी से। ठीक है, वैसे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक बेस लाइन से लेकर आपका जहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल तक डिस्टेंस है, लेकिन फ्रॉम द टेरिटोरियल सी टू दी दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। जहाँ पर होता क्या है, या फिर 200 जैसे मैंने बोला 200 नॉटिकल माइल तक है फ्रॉम द बेस लाइन। तो यहाँ पर क्या है, जो कोस्टल स्टेट है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, तो उसी को सारे राइट नहीं मिले हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, ओवर फ्लाइट यानी यहाँ से फ्लाइट जा सकती है, नेविगेशन भी संभव है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। देन इसके बियॉन्ड दैट इज 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन हाई सीज आ जाता है। तो यानी कि यूएन क्लॉज ने क्या कर रखा है, यूएन क्लॉज ने बांट रखा है पूरे वाटर बॉडीज को, इनलैंड वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। हाई सीज में तो कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर क्या लिमिटेड फ्रीडम है, लिमिटेड फ्रीडम है नेविगेशन, शिप को नेविगेट करने की भी और ओवरफ्लाइट करने की। यहाँ पर फ्रीडम उस कंट्री से पूछना पड़ेगा आपको जिस कंट्री का कोस्ट लाइन है, और यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं उठती है। और इनलैंड वाटर तो सब अंदर का माहौल है। बात करेंगे टेरिटोरियल सीज की तो ये 12 नॉटिकल माइल तक है, कॉन्टिजुअस जोन 24 नॉटिकल माइल तक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक है, और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल आपका हाई सीज आता है। ये सब कुछ हम मेजर कर रहे हैं बेस लाइन से। ठीक है, ये सब हम मेजर कर रहे हैं बेस लाइन से, तो ये सब यहाँ पर दिया गया है हमारे नॉटिकल माइल के बारे में। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि जो हमारी सदर्न बाउंड्री है वो लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट पे है। ठीक है, इन द बे ऑफ बंगाल। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इंप्लिकेशन ऑफ हैविंग, मतलब एक्चुअली ये तो खैर 8 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो 6 डिग्री माप रखा है इन्होंने अंडमान निकोबार से माप रखा है, यानी कि यहाँ से। ठीक है, ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है, और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो पहले हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया का एक्सटेंट है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना इंडिया का। इसका फोन आ रहा है बार बार, रुकना एक सेकंड। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये एक्सटेंट कितना है वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और जो एकदम अगर हम बात करें एकदम नॉर्दर्न मोस्ट तो ये 37 डिग्री, 36 के ऊपर पड़ गई थोड़ा सा, 37 डिग्री और 6 मिनट। याद रहेगा ये, तो ये आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। वही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो ये जो 68 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये 68 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये कुछ यहाँ से इस तरह से पास होता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर आपका 97 डिग्री है। ठीक है, ये 97 डिग्री तक जाता है। तो ये है आपका दैट इज ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री
एंड 25 मिनट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो 8 डिग्री और 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कितने का अंतर निकल जाता है, कितने का अंतर निकल जाता है? रफली अगर आप देखेंगे 30 डिग्री का अंतर निकल जाता है। वैसे ही 68 डिग्री और 68 डिग्री और 97 डिग्री का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री आएगा। अगर आप अंतर निकालिए कितना आ रहा है, वही 29-30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट नापने जाएंगे तो वो आपको पड़ेगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ साउथ का मतलब है ऊपर से नीचे, कश्मीर से कन्याकुमारी भी याद कर लो, बाकी अभी हम पॉइंट्स भी देखेंगे, नॉर्थ मोस्ट ईस्ट मोस्ट, ठीक है। तो अभी याद कर लो कश्मीर से कन्याकुमारी कितना 3214 है। वहीं अगर आप ईस्ट वेस्ट जाओगे, गुजरात से अरुणाचल जाओगे तो 2933 किलोमीटर है। फिर ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि 30 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी है लगभग, ठीक है। 30 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी है यहाँ से यहाँ तक, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो कम है 2933 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीजन, एंड द रीजन इज द बिग डिफरेंस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि भाई हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है टुवर्ड्स द पोल घटती जाती है और हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। अब ये क्या है, मतलब कैसे? तो देखो आपको पता है कि इंडिया है, मतलब अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है, ये इस तरह से टॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के बीचों बीच टॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाती है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से स्टेट से जाती है ये आज के लेक्चर में। तो अब इस चीज़ को देखो कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर हमें पता है कि इक्वेटर से पोल पे जाने पे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो घटती है ना, घटती कि नहीं घटती है? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी 111.32 किलोमीटर होगी। हमने पढ़ा था कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होती है वो घटती है, कुछ इस तरह से होते हैं लॉन्गिट्यूड, इस तरह से। तो मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है, फिर पोल्स पे जाने पे घटती जाती है, 0 हो जाती है पोल्स पे। तो इक्वेटर में मैक्सिमम होती है 111.32 किलोमीटर होती है, हमने पढ़ा था, ठीक। अब कुछ सोचो कि यहाँ पर तो 111.32 है, हाँ, और ऊपर हम ऊपर जाएंगे, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम एक तरह से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस 111.32 घट जाएगी, काफी घट जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन हर लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है वो नहीं घटती, वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है हर लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस। इसीलिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, हर लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस घटती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह का लॉन्गिट्यूड बनेगा, लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और धीरे धीरे पोल की तरफ जाओगे तो कम हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर 2933 किलोमीटर निकल के आता है, बजाय इसके कि लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक्सटेंट का जो गैप है दैट डिफरेंस इज 30 डिग्री, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज क्लियर, हाँ ठीक है, क्लियर। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। समझ में आती बात कि नहीं? अगर मैं हटा दूं सबको तो अभी मैंने इंडिया को कैसे ड्रॉ किया? अभी मैंने इंडिया को ऐसे ड्रॉ किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली, तो मैं इंडिया को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि इंडिया का ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका किसमें आएगा? टॉरिड जोन में आएगा। बताओ, ट्रॉपिकल में आएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो बीच के एरिया को हम टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा ट्रॉपिकल में आ रहा है और ये वाला कहाँ आ रहा है? ये वाला किसमें आ रहा है? बताओ जल्दी से, किसमें आ रहा है? जल्दी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वार्म टेम्परेट या फिर टेम्परेट, या फिर अगर स्पेसिफिक होगे तो और स्पेसिफिक होगे तो वार्म टेम्परेट। अभी मैं पूछना कैसे, इसलिए पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़िए, ठीक है, इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़िए। तो ऊपर वाला वार्म टेम्परेट है, ऊपर वाला कैसा है? ऊपर वाला वार्म टेम्परेट है। तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया में डिफरेंट मतलब भाई ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन ही तो है, ठीक है, वार्म टेम्परेट जोन। तो दिस लोकेशन इज रिस्पांसिबल फॉर, इसी वजह से बहुत सारा आपको क्लाइमेट, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि आधा हिस्सा इसका कहाँ पर है? ट्रॉपिकल में। ऊपर वाला हिस्सा कहाँ है? वार्म टेम्परेट में। तो इस वजह से इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, एंड दैट इसकी बात कर रहा है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। यू आर कांसेप्ट विद फैमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो जो लॉन्गिट्यूड होता है उनको मेरिडियन बोलते हैं। तो व्हाइल सन राइजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स अर्लियर, 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में ये राइज कर जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू जैसलमेर या फिर हम गुजरात की किसी राज्य की बात करें। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का, जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री से 97 डिग्री है, 30 डिग्री का लगभग अंतर है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के कांसेप्ट में कि 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब होगा 2 घंटा, तो यानी कि 2 घंटे गैप होगा। अब आगे कौन होगा? आगे भाई जो ईस्ट साइड में है वो होगा, वेस्ट साइड वाला पीछे होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो यानी 2 घंटे पहले सूरज उग जाएगा एज कंपेयर टू यहाँ। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसीलिए यहाँ पर हमने एक कॉमन लॉन्गिट्यूड को एक टाइम जोन डिक्लेयर कर लिया, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से सारी कंट्रीज अपना रेफरेंस पॉइंट मानती हैं, जो कि 0 डिग्री है आपका लॉन्गिट्यूड कंसीडर किया जाता है, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह हमने भी एक लाइन बना ली जो हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट बीचों बीच से पास हो रही थी, और वो लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से सवाल पूछता है कि भाई कितने स्टेट से पास होता है और कितने स्टेट के अलावा इसको क्या क्या नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 80 डिग्री है, तो 82 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, 82 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से लाइन जा रही होगी। ये लाइन कहाँ से जा रही है? इंडियन स्टेट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से पास हो रही है, एमपी से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, ओडिशा से पास हो रही है और आंध्र से पास हो रही है। तो इसको हम याद, नोट्स में सब मिलेगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कहाँ से पास होती है, तो इसको हम याद रखते हैं मौका से एमपी, ओ से ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये क्योंकि पास होती है मिर्जापुर से, तो वहाँ पर एक क्लॉक टावर बना दिया गया है, घड़ी लगा दी गई है, तो उसी को मिर्जापुर क्लॉक टावर बोल देते हैं, मिर्जापुर क्लॉक टावर। और ये इलाहाबाद के नैनी से भी होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई चीज़? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि ये नॉटिकल माइल क्या होता है, यानी कि टेरिटोरियल लिमिट्स, कोस्टल बाउंड्री कितनी होती है, यूएन क्लॉज दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सीज के हिसाब से 5 में डिवाइड किया। एक तो भैया इनलैंड वाटर है, दूसरा टेरिटोरियल वाटर है, 12 नॉटिकल माइल तक, 14 तक कॉन्टिन्यूअस जोन है, 200 तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बियॉन्ड आपका हाई सी में आ जाता है, ठीक है। तो 5 दिन हमने पढ़ा कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 68 डिग्री से लेकर लगभग 97 डिग्री, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब दोनों में 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन ये जो एक्सटेंट है नॉर्थ टू साउथ ये 3214 किलोमीटर है, और ये ईस्ट वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर है। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ साउथ ज्यादा ईस्ट वेस्ट है? क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस घटती जाती है इक्वेटर से पोल, और हर लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होती है वो घटती नहीं है, वो सेम रहती है। बेटा क्या कौन आस्था जी रुक जाइए, अभी बता रहे हो, अभी ठीक है, चलो अभी वो भी बता रहे हैं, रुक जाओ। हाँ क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाते हैं अभी। इससे पहले कि आगे बढ़े थोड़ा सा आपको पॉइंट बता देते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट आपसे पूछ लेता है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, नॉर्थर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का? तो नॉर्थर्न मोस्ट अगर पूछेगा तो इंदिरा कोल है, लद्दाख में पड़ता है, इंदिरा कोल है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक। सदर्न मोस्ट बात करेंगे तो सदर्न मोस्ट पे भी आते हैं, चलो आइए आते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और अगर मेन लैंड इंडिया की बात करेंगे तो ये केप कैमोरिन है, जिसको कि हम कन्याकुमारी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा ये सिस्टम रहता है। तो देखो यहाँ पर पड़ता है कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है
कुमारी या केप कमोरिन, ठीक है। और इसी तरह से हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट मोस्ट है, हम जब अंडमान निकोबार भी क्या है कि कल से बहुत इंपॉर्टेंट आपके शुरू होने वाले, कल से लेक्चर होंगे, मिस मत कर देना, नहीं तो फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वैसा टाइप सीन हो जाएगा, क्योंकि भाई कल वाले लेक्चर से हमारे फिजियोग्राफी डिवीजन शुरू होंगे और एक फिजियोग्राफी डिवीजन मिस करोगे बाकी के समझ आएंगे नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी और इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, इसलिए ज़्यादा लोड ना ले, रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में तो पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रेट निकोबार, तो उसी ग्रेट निकोबार में स्थित है, उसी ग्रेट निकोबार में स्थित है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब गया था 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें, लेकिन फिर से इमर्ज हो चुका है वो, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट का ये सीन है और कन्याकुमारी का ये सीन है कि भैया मेन लैंड में है। देन अगर वेस्टर्न मोस्ट पे आ जाए तो देन अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे आ जाए, वेस्टर्न मोस्ट का मतलब है ये वाला पॉइंट यहाँ पर, तो ये है आपका गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। और ईस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो केबितु है। केबितु कहाँ पड़ता है? केबितु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में। और गुहार मोती कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, केप कमोरिन आपका तमिलनाडु पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट इंडिया का तमिलनाडु, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु है। नदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा? हिमाचल है, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि लद्दाख हो चुका, जम्मू कश्मीर है, तो अभी वो यूटी हो चुके, तो नदर्न मोस्ट स्टेट पूछेगा तो हिमाचल है, सदर्न मतलब वेस्टर्न मोस्ट गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ये इसका जो भूभाग है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करके रखता है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है। देन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का अगर पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका 17.7% है, ध्यान रखना। 2.4% है भाई सरफेस एरिया, और अगर भाई पॉपुलेशन पूछे तो 17.7%, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इट्स इंडिया स्टैंड एट द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री का मतलब क्या है? पहली कौन सी है? पहली रशिया है, दूसरी कौन सी है? खालिस्तान है, तीसरी कौन सी है? चाइना है, चौथी कौन सी है? यूएसए है, पांचवी कौन सी है? ब्राजील है, छठी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, सातवीं कौन सी है? सातवीं है इंडिया, आठवीं कौन सी है? बताओ, आठवीं का नाम ए से शुरू होता है, जल्दी से। साइज की अगर बात करेंगे तो साइज के बारे में वही लिखा है कि इंडिया में लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, नॉर्थ में पढ़ेंगे सब, ठीक है। लार्ज रिवर में अभी तो बस बेसिक थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। लार्ज बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया सब है, ठीक है। मरुस्थली मतलब डेजर्ट है यहाँ पर। यू में फर्दर एप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयस इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर क्या आपका हिमालयस हम देखेंगे, सब कल पढ़ेंगे, हिमालय स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी सुलेमान रेंजेस है, हिंदू कुश है नॉर्थ वेस्ट में, फिर पूर्वांचल हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पूर्वांचल हिल पड़ती है, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। जो हमारा मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स थी, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, मोस्टली जो सार्क कंट्रीज हैं वो आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपकी कंट्री ध्यान रखना, जिन लोगों ने अर्जेंटीना लिखा बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने अल्जीरिया लिखा बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं। द हिमालयस टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। फिजिकल बैरियर के तौर पर क्या किया, क्योंकि आप देखो तो इंडिया जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी अटैक्स हुए इंडिया में कुछ यहाँ से नहीं हुए, यहाँ पे कुछ एक दो पास हैं, ठीक है, उसके थ्रू हुए यहाँ पे, ठीक है, जो बोलन पास वगैरह पड़ते हैं यहाँ पे उसके थ्रू हुए हैं। तो काफी बड़ा फिजिकल बैरियर यहाँ पर बनके खड़े हुए हैं हिमालयस। ना सिर्फ वो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बल्कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे, जब इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडिया में उतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी की पड़नी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो उतनी सर्दी जितनी पड़नी चाहिए नहीं पड़ती, क्योंकि जो चिलिंग विंड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से उनको हिमालय का कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से उतनी सर्दी नहीं पड़ती यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासेस जैसे सच एज खैबर, बोलन, शिप्किला, नाथुला, द बोंडल एक्सेट्रा, इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट, वही जो आपको बताया खैबर और जो बोलन पास वगैरह है, खैबर बोलन, तो यहीं से ही मोस्टली अटैक्स हुए हैं, यहाँ से कोई शिप्किला नाथुला से अटैक नहीं हुआ। हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड इंडियन ओशन, इट दिस हैज पार्टेड द कंट्री विद कोस्ट लाइन ऑफ 61 किलोमीटर और मेन लैंड 7570 किलोमीटर। यानी यहाँ पर कोस्ट लाइन की बात हो रही है। कोस्ट लाइन की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत ही रिसेंट का डेटा है, ये डेटा आपका 29 अप्रैल का है, ये डेटा 29 अप्रैल 2025 का है, ठीक है, जो भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें कि कोस्ट लाइन लेंथ को रिवाइज किया गया। रिवाइज इन द सेंस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है द स्टेट एंड वाइज यूटी लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन अंडर मेंशन बिलो, यानी ये भी लेटेस्ट जो भी मेजर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह वो है। तो आप इसी को कोशिश करिएगा याद रखिएगा, क्योंकि है ना। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7516 किलोमीटर है टोटल, 7517, जिसमें कि 6100 मेन लैंड की है। इसका मतलब क्या समझ लो, तो मेन लैंड का मतलब ये, अगर हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी जोड़ देते हैं, इसकी और इसकी भी जोड़ देते हैं, तो हमारा आ जाता है 7517। और अगर हम इसको नहीं जोड़ते हैं तो 6100 आता है, जो कि ये वाला पार्ट है, ये मेन लैंड वाला पार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर। तो अगर हम ग्रुप ऑफ आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो 7517, और नहीं करते तो 6100 किलोमीटर, जो कि एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। ये कौन सा डेटा है जो अभी रिसेंट में हाल ही में एक महीने पहले, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, ठीक है। इसमें कि आप देख सकते हो कि गुजरात की 2340, वैसे अगर हम पढ़ते हैं गुजरात की 1600 पढ़ते हैं, गुजरात की ज्यादा है, अंडमान निकोबार से लेकिन ज्यादा नहीं, अंडमान निकोबार की सबसे ज्यादा 3000। तो आप देख सकते हैं कि कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी बढ़ा दी है, 75 से 16 से लेके मतलब कितना भयंकर बढ़ा है, 11098 कर दिया। तो अंडमान निकोबार सबसे लंबा है, सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री बनाता है 3083 की। गुजरात उसके बाद आता है, ठीक है। गुजरात के बाद कौन सा स्टेट है, जल्दी से मुझे बताओ। गुजरात के बाद तुम्हें देखने को मिलेगा तमिलनाडु, देन आएगा आंध्रा, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो आपका गोवा है सबसे शॉर्टेस्ट में, लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे यूटी में भी तो इट इज पौंडीचेरी 42, सिर्फ मात्र 42, ठीक। तो यहाँ से आप मतलब ये चीज़ तो ठीक है कि भाई चेंज हुई है, लेकिन जो चेंज नहीं होगा दैट इज कि टोटल इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट हैं, टोटल कोस्टल स्टेट यानी भारत में तटीय राज्य टोटल कितने हैं, तो भारत में ध्यान रखना टोटल कोस्टल स्टेट है 9, और उसमें से 4 यूटीज हैं, तो 4 स्टेट हैं, सॉरी 9 स्टेट्स हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 यूटीज हैं, ठीक है। ऑर्डर ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार का सबसे लंबा है, पौंडीचेरी का सबसे छोटा है, लेकिन अगर हम स्टेट की बात कर लेंगे तो जीटीए याद रखना है, जीटीए गुजरात, तमिलनाडु और आंध्रा, ये याद रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट अगर स्टेट पूछेगा तो गोवा की सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है, ये रिवाइज डेटा है, और एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा हुआ है, दोनों डेटा आपको याद रखने हैं जो भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये तो कहानी रही इसकी, ये तो कहानी रही कोस्टल जो हमारी बाउंड्री है उसकी। अब अगर हम बात करें कहानी जो हमारी इंडिया एंड इट्स नेबर यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके बारे में थोड़ी सी हम कहानी की चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर हम एक एक करके डिफरेंट जो हमारे कंट्रीज के साथ जिसके बाउंड्री बनाते हैं वो देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे पहले तो हम इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो पहली बात तो याद रखना है कि हम कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो हम 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनको आई थिंक आपको सबको पता है कैसे याद रखना होता है, सबने बचपन में एमबीए कर रखा होता है, ठीक है, बचपन में ही सबने एमबीए कर रखा होता है। तो बी से है आपका बांग्लादेश, ठीक है, सी से चाइना है, पी से पाकिस्तान है, एन से नेपाल है, एम से म्यांमार है, बी से भूटान है और ए से अफगानिस्तान है, ठीक। तो ये हमारे 7 देश हैं जिनके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री हम क्रिएट करते हैं। टोटल अगर बात करेंगे टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 15200 किलोमीटर, ठीक। यहाँ तक किसी कोई डाउट?
किसी कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ठीक है, चलो हाँ भी नहीं उस पर आ रहे हैं करके बांग्लादेश कितनी है किसी कितनी है। सबसे पहले बांग्लादेश पे आते हैं, ठीक है। बांग्लादेश ये रहा जो मैं रेड से विड्रॉ करने वाला हूँ, सो दैट आपको क्लियरली दिखे यहाँ पर, ठीक है। ये बांग्लादेश है। सबसे पहली बात तो ये नोट करनी है कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा कितनी है। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा साझा कितनी करते हैं? 4 इसमें हम 4096 किलोमीटर है, ठीक है। 4096 किलोमीटर ये हमारी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। हम स्टेट वाइज देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से स्टेट के साथ हम बाउंड्री बना रहे हैं बांग्लादेश हमारे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है जो सबसे लंबी सीमा बनाते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल पूरा चिपका हुआ है इसके वेस्टर्न फ्रंटियर में। नदर्न फ्रंटियर में आएंगे तो नदर्न में भी वेस्ट बंगाल चिपका हुआ है। ईस्टर्न साइड में आता है, ठीक है। नदर्न में वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा असम है नॉर्थ ईस्ट में। देन ईस्ट में आएंगे तो मेघालय है, असम है, फिर से असम इसको यहाँ से भी कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से भी और ईस्ट से भी। मेघालय है यहाँ पर ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में देखेंगे तो त्रिपुरा मिजोरम। तो कितने हमारे स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 राज्य हैं हमारे भारत के जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। एक एक स्टेट को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब सवाल आएंगे आपके तो आप फिर कर नहीं पाएंगे अगर आपने ध्यान से अटेंशन के साथ क्लास अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो फिर, ठीक है। क्लियर है? अटेंशन के साथ आपको क्लास को देखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन अच्छे अच्छे इस पे बने हैं, समझ समझ क्वेश्चन पे बने नहीं, अभी दिखाएंगे तो पता चलेगा। तो बांग्लादेश के साथ अगर मैं याद करना है तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ कि कैसे याद करना है आपको। तो याद इसको ऐसे रखना है कि मैम टेक वाटर, मैम टेक वाटर याद कर लेना है। एम से हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मिजोरम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और वेस्ट डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो मैम टेक वाटर करके याद हो गया आप सभी को, जो बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से बनाते हैं सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी नजर इन राज्यों पर भी मार लेते हैं, ठीक है। जैसे त्रिपुरा मिजोरम, तो त्रिपुरा अगर ध्यान से देखें तो बांग्लादेश से 3 साइड से गिरा हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सिर्फ एक ही साइड है, ये वाली साइड जहाँ से ज्वाइन कर रहा है। मिजोरम देखिए, मिजोरम अपना सिर्फ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बना रहा है, बल्कि म्यांमार के साथ भी बना रहा है, क्योंकि इसका जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है, ऊपर नीचे यानी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन से बहुत छोटा है। देखो ईस्ट वेस्ट इतना सा है और नॉर्थ साउथ देखो कितना सा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिजोरम दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करें? चाइना के साथ। तो अभी चाइना पे आ जाते हैं। अब चाइना को हम यहाँ से ट्रैक करेंगे ऊपर से। अच्छा, ये वाले जो बॉर्डर होते हैं जो चाइना के साथ हम बनाते हैं, इनको नदर्न बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। इनको नदर्न बॉर्डर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो लद्दाख आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लद्दाख पहले तो बाउंड्री बनाएगा, ठीक। देन हिमाचल बाउंड्री बनाएगा, अभी तो बस देखते जाओ। हिमाचल बाउंड्री बनाएगा, देन उत्तराखंड बाउंड्री बनाएगा, देन सिक्किम बनाएगा, अंदर अरुणाचल बनाएगा, ठीक। क्लियर थी चीज़। और पहली बात तो ये नोट कर लो कि चाइना के साथ हम कितना सीमा साझा करते हैं, तो वो 3488 किलोमीटर है, ठीक है। एक सेकंड, 3488 किलोमीटर, ठीक। तो अब हम नदर्न बॉर्डर ये जो, ठीक है, तो यहाँ तक आगे सिक्किम तक, सिक्किम के बाद अरुणाचल शेयर करता है। अब है क्या कि ये जो पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर है, जो पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर, इसको हम 3 फ्रंटियर में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। तो अगर कभी बोला जाए कि इंडिया चाइना के वेस्टर्न सेक्टर में लड़ाई चली तो कुछ भी हो रहा है तो ये हो गया, ठीक है। ये होता है आपका सेंट्रल सेक्टर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला है। आपको बताओ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको इंडिया यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। चाइना भी चाहता है, चाइना के यहाँ पर काफी इंटरेस्ट इस सेंस में कि मतलब हर कोई चाहता है चाइना चाहे बांग्लादेश को ये वाला पार्ट कट हो जाएगा तो मजे मजे हो जाएंगे, इंडिया का पूरा ये वाला हिस्सा पूरा अलग हो जाएगा। चाइना सबसे ज्यादा चाहता है ये वाला पार्ट को हम कट कर दें, ठीक है, क्योंकि एकदम चिकन कॉरिडोर है, एकदम सिलीगुड़ी, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि ये वाला पार्ट कट हो गया तो ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही नैरो है। तो अगर इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा इसको हम बढ़ा पाएं जैसे भी, तो हमारे लिए काफी सही रहेगा। यहाँ से हमारा जो कम्युनिकेशन है नॉर्थ ईस्ट के साथ तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर वो है और सिक्किम वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल सेक्टर है, वो है आपका सेंट्रल सेक्टर वाला, ठीक है। और यहाँ पर आओगे तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्टर्न सेक्टर में आ जाएगा, सिक्किम सेंट्रल सेक्टर में आ जाएगा और वेस्टर्न सेक्टर में आपका लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती पहले बताओ, फिर आपको एक दूसरा मैप दिखाएंगे अभी। चलो तो दूसरे मैप पे क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरे मैप पे आओ जरा, कहाँ गया मैप, एक सेकंड रुको, चलो मैं बना देता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। या तो एक सेकंड बनाता हूँ इसमें, इसी में आओ, ठीक है। इसी में देखो, ये क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्साई चेन, ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं एक्साई चेन, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने डॉटेड ड्रॉ करी है इसी को बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कब साइन हुई, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब बनी थी? तो ये आपकी बनी थी 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, ये जो 1972 वॉर के बाद बनी थी, ये दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी है ये पाकिस्तान के साथ है, एलएसी है किसके साथ, चाइना के साथ। क्लियर की चीज़ यहाँ तक, ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन यहाँ पर अगर आप आओगे, ये एक्साई चेन का क्या हो गया, इसी को ही बोलते हैं हम क्या, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ठीक है, फिर चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक। फिर यहाँ पे एक एरिया आता है जो पाकिस्तान ने चाइना को इलीगली सीड कर रखा है, सीड कर रखा है का मतलब है दे रखा है, ये वाला एरिया, ठीक है, सीडेड टू पाकिस्तान, ठीक है। देन यहाँ पर ये एक्साई चेन के जस्ट यहाँ पर अगर आप आओगे तो थोड़ा सा बगल में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन
ग्लेशियर का जो ये वाला पार्ट है, दैट इज लेफ्ट वाला पार्ट, ये पाकिस्तान ने इलीगली सीड कर रखा है, चाइना को दे रखा है। ये वाला पार्ट इलीगल तरीके से चाइना ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में यहाँ पर स्थित है आपका क्या, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, यहीं पर आपका सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर 1984 में क्या हुआ था, 1984 में 1984 में यहीं पर हुआ था आपका जो ऑपरेशन मेघदूत है, ठीक। क्लियर यहाँ तक कि इंडिया चाइना बॉर्डर को हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सेंट्रल सेक्टर सिक्किम, और ईस्टर्न सेक्टर आ जाएगा आपका अरुणाचल, ठीक है। क्या सक्षगांव वैली यही है आपका, ठीक है, सक्षगांव वैली यही है आपका, ये जो मैंने आपको ये लिखा ना, इसी को बोलते हैं सक्षगांव वैली, यही है आपका सक्षगाम घाटी, ठीक। सक्षगाम घाटी, बगल में सियाचिन और उसके बाद एक्साइचिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो चाइना के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट बॉर्डर बना रहे हैं, तो चाइना के साथ अगर हम देखें तो लद्दाख बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, लद्दाख। देन हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बना रहा है, देन उत्तराखंड बॉर्डर बना रहा है, देन अगर हम आएंगे तो सिक्किम बॉर्डर बना रहा है, और हमारा अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, तो ये हमारे हैं 4 स्टेट और एक यूटी जो कि बॉर्डर बना रहे हैं किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। अभी आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ पहली बात तो हमारी कितनी टोटल लेंथ है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। अब ये कौन कौन से हमारे स्टेट हैं, तो पहले गुजरात है, राजस्थान है, देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पंजाब। हिमाचल बाउंड्री नहीं बनाता, ध्यान रखो, ठीक है, हिमाचल बाउंड्री नहीं बनाता है, हिमाचल डज नॉट फॉर्म एनी बाउंड्री विद दी पाकिस्तान। देन है जम्मू कश्मीर बाउंड्री बनाता है, जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ लद्दाख भी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। ये आपको अगर ध्यान से देखें तो दिस इज व्हाट पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसी को हम पीओके बोलते हैं, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसी के बगल में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सक्षगाम वैली और ये सब कुछ, ठीक है। और इसी लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यहीं पर आपका गिलगित बाल्टिस्तान भी पड़ता है, जो पीओके वाला क्षेत्र है, यहीं पर आपका गिलगित बाल्टिस्तान भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 तीन राज्य बना रहे हैं डायरेक्ट बाउंड्री विद पाकिस्तान, और 2 यूटीज हैं, 3 स्टेट एंड 2 यूटीज। दैट मीन्स कि कौन कौन से स्टेट है यूटीज हैं, तो पाकिस्तान के साथ आप क्या जाएंगे, एक तो गुजरात, ठीक है, देन राजस्थान, पंजाब, और जेएंडके और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, ये हमारी 2 यूटी हैं जो कि बाउंड्री बना रही हैं, ठीक है। देन आते हैं नेपाल में। नेपाल में भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी चलती रहती है, जैसे कि यहाँ पर एक टेरिटरी पड़ती है, इसको बोलते हैं काला पानी, ठीक है। यहाँ पर टेरिटरी पड़ती है काला पानी, काला पानी जो ट्राई जंक्शन पे है, यहीं पर पड़ता है आपका लिपू लेक, लिपू लेक। और एक और टेरिटरी है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। अब ये तीनों इसलिए भी मतलब डिस्प्यूट में बनी रहती हैं क्योंकि इनको भी बहुत ही कुछ टाइम पहले की बात है कि नेपाल ने अपनी जो करेंसी नोट्स हैं उनमें खुद का मतलब इसको टेरिटरी दिखा डाला था इन तीनों जगहों को। ये जो काला पानी पड़ती है मतलब बहुत ही पास पास है। अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ तो ऐसे, अगर मैं जूम करके ड्रॉ करूँ तो क्या हो रहा है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर एक तो नीचे पड़ेगी टेरिटरी आपकी, दैट इज काला पानी, ठीक है। लिपू लेक पास ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन का मतलब होता है जहाँ 3 देशों का मिलन होता है। तो ये क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो जहाँ पर ये इंडिया है, ये नेपाल है, और यहाँ पर आपका चाइना वाला पार्ट है, ठीक है। तो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, और यहाँ पर आपका पड़ता है क्या, यहाँ पर पड़ता है जो काला पानी टेरिटरी है। तो ये तीनों डिस्प्यूट में है बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। उत्तराखंड बाउंड्री बना रहा है, उत्तर प्रदेश बाउंड्री बना रहा है, बिहार बाउंड्री बना रहा है, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ सिक्किम बना रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सिक्किम के साथ साथ ये वेस्ट बंगाल भी इस तरह से ऊपर उठ के आया यहाँ तक, वेस्ट बंगाल यहाँ तक गया एक्चुअल में। तो वेस्ट बंगाल भी नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहा है। वेस्ट बंगाल यहाँ असम से है, यहाँ नेपाल से, ऊपर सिक्किम से, ठीक है। और ईस्ट साइड में बांग्लादेश से। तो नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट्स हमारे बाउंड्री बना रहे हैं, जिसको हम ऐसे करके याद रख सकते हैं, सुब्बू करके, ठीक है। सुब्बू करके इसको हम याद कर सकते हैं,
से सिक्किम हो जाएगा, यू से आप उत्तर प्रदेश कर सकते हो, बी से बिहार, बी से बंगाल और यू से आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हमारे राज्य हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। अभी आते हैं म्यांमार पे, तो म्यांमार हमारा ईस्टर्न फ्रंटियर है, ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री में अगर हम देखें तो अरुणा मामी करके हम इसको याद करते हैं। एक तो अरु है अरुणाचल, देन है नागालैंड, देन है मणिपुर और देन है मिजोरम। तो अरु ना मा मी, ठीक है, अरुणाचल है, देन नागालैंड है, देन मणिपुर है, देन मिजोरम है। तो इसको हम अरुणा मामी करके याद कर लेते हैं, जो हमारे स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री बना रहे हैं, अरुणा मामी। ठीक है, तो बहुत आसान सा हो जाएगा और इसमें कुछ ऐसा अलग से कुछ याद नहीं करना है, अरुणा मामी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ को नोटिस अगर कर पा रहे हो, अभी नहीं कर पाओगे, पहले हम भूटान को देखते हैं। ठीक है, भूटान जाते हैं, तो भूटान अगर आप देखो तो यहाँ सिक्किम से बाउंड्री बना रहा है, यहाँ पर ठीक है, यहीं पर नाथुला जिलेबला देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बना रहा है किसके साथ, भूटान जो है सिक्किम के साथ, देन ये वेस्ट बंगाल के साथ, देन असम के साथ, अरुणाचल के साथ। तो 4 राज्य हैं जिनके साथ भूटान बाउंड्री बना रहा है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, दीज 4 स्टेट। जिसको बासा करके याद रख सकते हैं। ठीक है, बासा, बी से बंगाल, ए से हो जाएगा असम, एस से हो जाएगा सिक्किम और ए से हो जाएगा अरुणाचल। ठीक है, तो अरुणाचल अगर आप ध्यान से देखो, 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है। एक तो ऊपर चाइना के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है और म्यांमार के साथ बना रहा है। इसी तरह सिक्किम भी नेपाल के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है और इसके साथ बना रहा है, दैट मीन्स जो आपका चाइना है। इसी तरह वेस्ट बंगाल भी इधर बांग्लादेश से बना रहा है, इधर भूटान से बना रहा है, इधर नेपाल से बना रहा है। तो 3 देशों के साथ ये भी सीमा साझा कर रहा है। तो हमारे भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। एक तो हमारा सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल और तीसरा वेस्ट बंगाल, जो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया भूटान तक। ठीक है, बचा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा डिस्प्यूटेड पार्ट है, दैट इज जो पीओके वाला क्षेत्र है, वो बनाता है बाउंड्री। तो इसलिए मतलब ठीक है, और बाकी इसमें अगर बात करेंगे तो 106 किलोमीटर की बाउंड्री है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान के साथ। भूटान के साथ अगर बात करेंगे तो भूटान के साथ टोटल जो हमारी बाउंड्री बनती है वो 699 किलोमीटर की, 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। देन नेपाल के साथ अगर बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया। क्लियर यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। बाकी तो कोस्टल बाउंड्री हम देख चुके हैं, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, यहाँ महाराष्ट्र है, ये गोवा सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री बनाता है, ये कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु जो सेकंड नंबर पे आता है, आंध्र प्रदेश आपका 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की कोस्टल बाउंड्री है, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। यूटी की अगर बात करेंगे तो यूटी में ध्यान रखिएगा, यूटी में आपको पौंडीचेरी दिख रहा हुआ है यहाँ पर, है ना, पौंडीचेरी। एक्चुअली पौंडीचेरी जो है हमारा 3 राज्यों में फैला हुआ है। पौंडीचेरी का एक हिस्सा यहाँ पर है जिसका नाम है यनम। ये यनम एनक्लेव है जो कि यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का रूल हुआ करता था, फ्रेंच यूज्ड टू रूल हियर। ठीक है, ये यनम है आपका, आंध्र में पड़ता है। ये पौंडीचेरी है। नीचे आओगे यहाँ पर कराईकाल है, नीचे यहाँ पर कराईकाल है जो कि श्रीलंका के सबसे नजदीक है। एंड यहाँ पर आपका यहाँ पर माहे। तो आप देखो तो माहे, यनम, कराईकाल, पौंडीचेरी, सब पौंडीचेरी का ही पार्ट है, पुडुचेरी का ही पार्ट है, लेकिन 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो पौंडीचेरी के साथ बाउंड्री, एक तो हमारे कोस्टल बाउंड्री बन रही है, एक दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है यहाँ पर, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव हो जाएगा यहाँ पर, और ये लक्षद्वीप हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। 4 यूटीज हैं और टोटल 9 राज्य हैं, 9 स्टेट हैं जिनके साथ हम कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रहेगी कितनी चीज़ यहाँ तक सभी को। सर बलोचिस्तान भी बता दो। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब एक बार ये थोड़ा सा लोकेट करेंगे, जो सारी कंट्रीज हैं हमारी, जो भी अभी हमने देखी हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल कहाँ पर लोकेटेड है, कैपिटल कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है यहाँ पर, ठीक है, नेपाल की काठमांडू है और भूटान की थिम्फू है। ठीक है, काठमांडू यहाँ, थिम्फू यहाँ बनी की बहुत ही नजदीकी मामला है। ढाका नीचे आ जाएगा बांग्लादेश का, ठीक है, ढाका बांग्लादेश का यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखना इंडियन सिटीज के भी कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये तभी मजा कर रहे हैं जब हम क्वेश्चन को एक्चुअल में लगाएंगे और उसको मैप के थ्रू लोकेट करेंगे।
साथ साथ बाकी तो आई थिंक आपको बेसिक पता होंगे कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं, दैट इज 20 स्टेट्स हैं, और कितनी यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 8 यूटीज, 2 ये हो गई यहाँ पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख, दादरा नगर हवेली दमन दीव, एक है कॉमन है, 3 हो गई, 4 5, ठीक है। छठी आपकी ये है कौन सी जो आपकी यहाँ पर पड़ रही है, दैट इज पौंडीचेरी भैया, ठीक है। सर आपका कोई बैच आएगा क्या? कौन सा बैच भैया? चल तो रहा है बैच, अब कौन सा बैच बनाओगे? यही बैच है, ठीक है, यही बैच है जो है, ठीक है। देन 6 हो गई, 7वीं आपकी दिल्ली हो जाएगी, और 8वीं कौन सी होगी है? कौन सी होगी 8वीं हो जाएगी आपकी चंडीगढ़, ठीक है। 8वीं हो जाएगी चंडीगढ़, तो 8 आपकी हो जाएंगी, ठीक है। बैच 9 बाई जी अभी यही चल रहा है जो है, ठीक है। इसी से आपको करनी चीज़ है। जल्दी से क्वेश्चन के आंसर तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन लगाते हैं। पहले तो सवाल ही है, विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। तो इंडिया के एरिया के लिए कौन से रिलेवेंट है? क्या पढ़ा तुम लोगों ने? ठीक, विच आर द फॉलोइंग शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर, ठीक। कौन सी बड़ी एरिया में इंडिया से? विच आर द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, दैट इज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, जो कि कितने घंटे आगे या पीछे है जीएमटी से? बताओ जल्दी से, जल्दी से। हो गया चैप्टर, हो गया, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। सारे बेसिकल से शुरू होगा मेन, तो आज तो बस बेसिक बेसिक हो रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं बेसिक बेसिक हो रहा तो क्वेश्चन नहीं पूछता, भी दिखाते हैं क्वेश्चन तुमको, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना कौन कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक टॉपिक और बचा, वो भी करवाते हैं, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 आवर्स अहेड है, अहेड है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे। अब यहाँ पर आ जाओ तुम थोड़ा सा, ये मैं आपको निहार ला थोड़ा, ये वाला। यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कितने स्टेट से पास होती है? बेसिक सा लप्पू सा सवाल बनता है, ठीक है। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट? तो पासेस थ्रू, ध्यान रखना, 8 स्टेट है, 8 स्टेट्स हैं जहाँ से गुजरती, 8 राज्य हैं जिनको हम याद रखते हैं इस तरह से। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, तो गुजराती से गुजरात हो जाएगा, राजा से राजस्थान हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब बड़ा ध्यान से लोकेट करना कि कौन सी सिटी किसकी कैपेसिटी ऊपर है नीचे है, ध्यान से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात को कट कर रही है, देन राजस्थान को बस थोड़ा सा टच कर रही है, आप देखो थोड़ा सा कट कर रही है, थोड़ा सा कट कर रही है, ठीक है। और देन आती है आपकी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को एकदम मध्य से काट रही है, बीच से। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा ऊपर हिस्सा काट रही है, देन झारखंड को मध्य से काट रही है, वेस्ट बंगाल को एकदम पूरा काट रही है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप आओ तो नॉर्थ ईस्ट, जो हम नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में कौन आता है? अरुणा मामी, अरुणा मामी 4 हो गई, असम 5, त्रिपुरा 6, मेघालय 7, सिक्किम इज नॉट अ 7 सिस्टर, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, क्योंकि यहाँ तक तो वेस्ट बंगाल ही है, यहाँ तक तो वेस्ट बंगाल ही है, तो ये वाला जो हिस्सा है इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करो कि 7 सिस्टर्स के सिर्फ 2 ही स्टेट हैं जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, वो त्रिपुरा, एक है मिजोरम, एक त्रिपुरा, एक है मिजोरम, और कैपिटल सिटी देखो गुजरात के नीचे, मध्य प्रदेश नीचे, झारखंड के नीचे, वेस्ट बंगाल के नीचे, तो ऊपर किसके हैं? ऊपर राजस्थान के ऊपर है, और त्रिपुरा और मिजोरम के, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजॉल, दोनों ऊपर है, समझ रहे हैं आप? यानी कि जो दो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनकी जो कैपिटल सिटी है तो वो ऊपर है, वो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो राजस्थान को तो इसकी कैपिटल सिटी ऊपर ही होगी, तो 3 राज्य हैं हमारे जहां जिनकी जिनकी जो कैपिटल सिटी है, मतलब 3 ऐसे राज्य जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिनकी कैपिटल सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ना होकर ऊपर है, वो है राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, बाकी सबकी नीचे है, बाकी सबकी नीचे, बाकी सबकी नीचे है, सबकी नीचे है, ठीक है। तो याद रहेगा कितने राज्य से गुजरती है, तो हमने ये समझा आज कि 7 देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाती है, 9 राज्य भारत के तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट है, और 8 राज्यों से 7 हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, जिनके साथ कंट्री स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाती है, और 9 राज्य के साथ हम अपनी
कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। फिर एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दोनों मिलती कहाँ पे हैं? तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब देखो ये कहाँ मिल रही है, छत्तीसगढ़ पे मिल रही है। कहाँ मिल रही है? छत्तीसगढ़ पे मिल रही हैं। तो ये जो प्लेस है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं कोरिया। कोरिया जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में, बैकुंठपुर करके जगह है, बैकुंठपुर डिवीजन, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये जगह पड़ती है जहाँ पर दोनों का मिलन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। जो नोट्स बना रहे लिखेंगे, बाकी जो लोग बैच में उनको नोट्स में सब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, फिर कुछ बेसिक से सवाल बनते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बाउंड्री से ही, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक, फिर पूछता है कि मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, मैकमोहन लाइन किसके बीच में है। फिर पूछता है डूरंड लाइन किसके बीच में है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो अगर हम देखें तो रेड क्लिफ लाइन जो है, ध्यान रखना, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इसका लेना देना हिस्ट्री से, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पे सर साइरिल रेडक्लिफ करके हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाउंड्री ड्रॉ करी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए कि ये जो देख रहे हैं बांग्लादेश, तब ये बांग्लादेश ना होके ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। फिर 1971 में हमने इसको आज़ादी दिलाई और आज ये हम ही से आग दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे खींची गई है पाकिस्तान, तो ये भी पाकिस्तान था, तो दोनों की बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन होगी। ठीक है, देन मैकमोहन लाइन की अगर बात करेंगे, अच्छा मैकमोहन लाइन जो है ये चाइना के साथ हम बनाते हैं, इंडिया और चाइना, लेकिन ये चाइना इसको मानता नहीं है। चाइना अपनी अलग से जॉनसन्स लाइन करके है, उसको मानता है कि भाई हम तो जॉनसन्स लाइन को मानते हैं, लेकिन हमें जो माननी है वो मैकमोहन लाइन है। डूरंड लाइन जो है हम अफ़गानिस्तान के साथ बनाते हैं, यानी ये है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, ठीक है, या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक, हमारे दो कंट्रीज़ के साथ हम कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। वो दो देश कौन से हैं? पहला तो है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव्स। ठीक है, दूसरा मालदीव्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो श्रीलंका, मालदीव नीचे। मालदीव के बारे में जब ये हम ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, वो सब वहाँ पर देखेंगे। तब देखेंगे कि भाई 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री आपका है जो कि सेपरेट करता है किसको, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो वो हम तब देखेंगे। अभी को हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि इंडिया और श्रीलंका को जो है अलग कर रहा है कौन सा ये पार्ट है। ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाला पार्ट है आपका पाक स्टेट बोलते हैं इसको, पाक जलडमरू मध्य। जब हम स्ट्रेट से अक्रॉस दी वर्ल्ड देख रहे होंगे तो वहाँ पर देखेंगे पाक स्टेट किस तरह से। ठीक है, पाक स्टेट है, ये पाक बे है, ये पाक स्ट्रेट है, यहाँ पर गल्फ़ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कौन कहाँ पर है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ पर पड़ता है और पाक बे कहाँ पर पड़ता है। तो ये तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा देख रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं बना ही देता हूँ अच्छे से सो आपको प्रॉब्लम ना हो। CAPF आई थिंक 2019 के पेपर में पूछा गया था नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में। तो ये है पाक बे, क्या है, ठीक है, ये पाक बे है। यहाँ पर है आपका, ये है गल्फ़ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार है ये, और ये पड़ती है आपकी पाक स्ट्रेट। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो ये पाक स्ट्रेट है ऊपर, ये पाक स्ट्रेट है, देन ये पाक बे आ जाएगी, देन गल्फ़ ऑफ मन्नार आ जाएगी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर, ठीक। बाकी तो मालदीव का हम जब ग्रुप ऑफ आइलैंड देखेंगे तब वहाँ पे देखेंगे उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चंस कर दो जल्दी से। ठीक, बाकी तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। इंडिया से टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड अप टू, तो टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक जाती है, 12 नॉटिकल माइल, जो कि टेरिटोरियल जोन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन इन इंडिया, तो टाइम जोन के बारे में कौन सा सही है बताओ।
आंसर तो 63 क्वेश्चन का। तो देर इज़ वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी होल कंट्री, बिल्कुल सही बात है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आपका, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट वाला। तो पहला सही है आपका। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप हैव डिफरेंट टाइम जोन, ऐसा तो कभी हम सुना नहीं है, तो सुना नहीं है तो हटा दो फिर। IST इज़ 5.5 आवर्स बिहाइंड द GMT, ये भी गलत है, अहेड है, हम आगे हैं, ठीक है, तो वन ओनली आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं रुको, चलो। अरे भैया दिख जाओ। If M wants to visit a place in a UT which is located at a 34 degree north and 70 degree east, which of one of the following UT must he have planned to visit? अब इसको क्या है ना, इसको आराम से पहले सोच समझ के करो जरा कि 34 डिग्री और 77 डिग्री ईस्ट कौन सा UT पड़ रहा होगा। अंडमान निकोबार पड़ रहा होगा, लक्षद्वीप पड़ रहा होगा, पुडुचेरी पड़ रहा होगा, कौन सा पड़ रहा होगा जल्दी से, कौन सा यूटी पड़ रहा होगा। तो ध्यान रखना इसमें जो यूटी पड़ रहा होगा 37 डिग्री, बड़ा आसान सा यार। 34 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है। अंडमान निकोबार तो यार 8 डिग्री से 8 डिग्री या उसके नीचे होंगे, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। लक्षद्वीप 8 डिग्री के आसपास घूम रहे हैं, ये 34 डिग्री की बात हो रही है। पुडुचेरी यार कहाँ होगा, 12-13 डिग्री में, भाई पुडुचेरी तो यहाँ है ना, ये तो 8 डिग्री है, तो यहाँ यहाँ था ना 37 डिग्री ऊपर, तो 37 डिग्री मतलब 34 डिग्री कुछ यहाँ पड़ रहा होगा, लद्दाख खत्म, बहुत आसान है। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक, तो स्टेट को पहचाने करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है थ्रू, ये इस राज्य से जाती है, इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज़्यादा है। स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, म्यांमार के साथ ये बाउंडर बनाता है, बताओ। तो सर एक एक करके देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नागालैंड और मणिपुर से तो नहीं जाती है, गए दो। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज़्यादा है, किसका ज़्यादा था, मिजोरम का। त्रिपुरा अगर देखो तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, म्यांमार के साथ तो बनाता ही नहीं है, तो ये वैसे भी हटा सकते हो तुम, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा है, किसके बारे में क्लूज है, क्लू है ये, किसके बारे में क्लू दिया हुआ है, जल्दी से क्लू बताओ और ग्लू लगाओ। लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, 6 में से 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं यहाँ पर इंडिया के। ठीक है, 2.39% एरिया कवर करते हैं, दैट इज़ योर असम, ठीक है। 3 में से 6 कौन है, वैसे तो अभी हमने पढ़े नहीं 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन, लेकिन अगर आपको पता है तो ठीक है, मतलब एक तो नदर्न माउंटेन होंगे, दैट इज़ हिमालयास, देन पेनिनसुला प्लेटी होगा, और तीसरे प्लेन्स होंगे, ठीक है। तो 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 6 हैं टोटल। एक तो मतलब हिमालय पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे यार, हिमालय, ठीक है, यहाँ पर हिमालय, यहाँ आपका डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये नदर्न प्लेन है, ये पेनिनसुला प्लेटी है पूरा, प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो उनमें से 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो असम है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कोस्टल और कितने लैंडलॉक्ड राज्य से होकर जाती है, कितने कोस्टल कितने लैंडलॉक्ड। तो भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से घुसती है, गुजरात से। गुजरात कोस्टल है कि लैंडलॉक्ड है, कोस्टल है, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म कहाँ होती है, वेस्ट, देन कहाँ जाती है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ख़त्म होती है, वेस्ट बंगाल भी कोस्टल है, तो ये तो होगा नहीं, और तो कोई कोस्टल है नहीं। अगर आप देखो और तो कोई कोस्टल आपको दिखता नहीं है, यहाँ पर मैंने आई थिंक लगा रखा होगा, ये देखो, ठीक है। तो ये है आपका गुजरात कोस्टल है, ये कोस्टल है, और तो कोई कोस्टल है नहीं कि त्रिपुरा मिजोरम या फिर कोई और कोस्टल हो जहाँ से जा रही हो, झारखंड से जा रही, झारखंड तो कोस्टल है नहीं, है कि नहीं। तो 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आपके लैंड लॉक्ड। एक ये रहा आपका, ठीक है, दूसरा ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, ठीक है। तो 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 ये। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि भाई ज़मीन से घिरे हुए हैं, तो टोटल 8 राज्य के साथ बना, 8 राज्य से गुजरती कर्क रेखा, तो 2 ये हो गए, 6 बाकी के ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के 6 ये हो जाएंगे, क्योंकि भाई लैंड लॉर्ड का मतलब होता है ज़मीन से, ज़मीन से ये भी, ज़मीन से ये भी, ज़मीन से ये भी, ज़मीन से सब ज़मीन से, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो सबसे लंबी किसकी है, अंडमान निकोबार की, वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर गुजरात की है। सेकंड नंबर पे अपना ये आएगा, थर्ड नंबर पे अपना ये आएगा। सबसे लास्ट में कौन आता है बताओ जल्दी से, सबसे आखिर में। मेरा पेमेंट फुस गया है। तो भैया जो हम एक नंबर दे रहे हैं उस पर मैसेज करो, ये क्वेरी नंबर है, मतलब हमारा नंबर नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर देना, ये नंबर है 9235798380,
ठीक है, मेरा नंबर नहीं, क्वेरी नंबर है, तो मतलब इस पर बता देना जो भी आपकी इशू हो। तो 9235 एक सेकेंड 7 था वो, 2 नहीं था। 9235798380। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नंबर नोट कर लो कभी अगर ज़रूरत पड़े। बाकी मेरा वाला जो नंबर है, अगर तुम्हें कुछ डायरेक्ट कभी कुछ भेजना हुआ करे, कुछ बताना हुआ करे, तो 88 40 28 67 35, मतलब अगर कोई कभी बहुत ज़रूरत पड़े, बहुत ज़रूरी लगे तब। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर कैसा क्या हाल चाल है, इस तरह से ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो ये। ठीक है, मुझे डायरेक्टली कर सकते हो आप। अगर मतलब ये सब क्वेरी के लिए मत करना कि ऐप में ये कोर्स फंस गया है, कोर्स नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, उसके लिए वो पहला वाला नंबर है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किसका है? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देख लो आप, झारखंड, उड़ीसा, नापा लो तुम। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देख रहे हो, यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो विच इज द फॉलोइंग शेयर्स बाउंड्री विद तेलंगाना। तेलंगाना के साथ बाउंड्री कौन बनाता है? तेलंगाना के साथ बाउंड्री कौन बनाता है? तेलंगाना के साथ अगर आप देखो तो नीचे आंध्रा है, यहाँ कर्नाटक है। आंध्रा है, कर्नाटक है, दोनों तो ये आ जाएंगे तेलुगु वाले। देन महाराष्ट्र है, देन छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर अब देखो ध्यान से ज़रा तुम, यहाँ पर क्या उड़ीसा बना रहा है? उड़ीसा नहीं बना रहा है, उड़ीसा एकदम नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर उड़ीसा वाला ही कैच था। ठीक है, उड़ीसा नहीं है। ठीक है, उड़ीसा नहीं है। छत्तीसगढ़ है, आंध्रा है, कर्नाटक है, एमपी नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, आंध्रा, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर डी। विच द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। इक्वेटर के सबसे नज़दीक कौन है? अब हम मैप नहीं दिखाएंगे, तुम खुद से पहले सोचो पहले तुम। ये तो होगा नहीं, भुवनेश्वर तो ऊपर है, सिंपल सी बात है। मुंबई भी ऊपर, मुंबई भी नहीं होगा। डाउट होगा आपको पणजी और हैदराबाद में। ठीक है, तो गोवा यहाँ पड़ता है, हैदराबाद थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, ध्यान रखना। पणजी होगा इसका उत्तर। देख लो, गोवा ही है, पणजी यहीं पे होगा, इसके बाहर तो नहीं होगा। ठीक है, और हैदराबाद इस लाइन के ऊपर होगा। तो इक्वेटर के नज़दीक कौन हुआ? पणजी। ठीक, डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री। इनमें से इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी नहीं है? देखो, हैदराबाद आप लोगों ने हमारा गलत हो गया। डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन नहीं बनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है ना, यही ना। कौन नहीं बनाता है? हिमाचल तो बनाता है भैया, हिमाचल तो बनाता है भैया, है तिब्बत के साथ, चाइना के साथ। आंध्रा नहीं बनाता है, छत्तीसगढ़ नहीं बनाता है, हरियाणा नहीं बनाता है, झारखंड नहीं बनाता है, मध्य प्रदेश नहीं बनाता है। नहीं बनाता है तो हैं, ये हो जाएगा। सर ये भी तो नहीं बनाते हैं, हैं बात तो सही तुम्हारी, ये भी नहीं बनाते, तो ये आंसर मार दो। सर ये भी तो नहीं बनाते, ये क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि इसको मैं क्यों चूज़ करूँगा? क्योंकि आंध्रा जो है कोस्टल बाउंड्री बना देता है। ठीक है, ये तटीय सीमा तो बना देता है, बाकी तो तटीय सीमा भी नहीं बना रहे ना। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना, ये सब तो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, कोई बाउंड्री नहीं बना रहे, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है ये। लेकिन ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड नहीं है, तो ए या बी में मैं चूज़ करूँगा बी को। ठीक है, बी को चूज़ करूँगा, क्योंकि आंध्रा तो देखो भैया, आंध्रा तो यहाँ पर बना दे रहा है ना। अगर हम देखें तो आंध्रा तो बना ही दे रहा है, बाकी सब अंदर वाले राज्य हैं। आगे आ जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरती? डज नॉट पास थ्रू।